नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस बैच में सिविल कोड क्लर्क। आप सारे लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आप सभी तक जा रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? एक बार आप बता देंगे। कुमार अमिताभ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमिताभ जी। मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप सभी को सुनाई दे रही है? एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। यस, उज्जवल कुमार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज पहला क्लास है और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस। एक वीडियो बना भी था आपका, वहां पे भी सिलेबस आपको बताया गया था, वहां प्री और मेंस दोनों का बतला दिया गया था। तो सबसे पहले अभी हम सिलेबस में जान लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि 22 दिसंबर को हमारा पेपर है, तो कम समय में कितना ज्यादा हम पढ़ सके, पहले 1 मिनट में उसको देख लेते हैं। चलिए, और जहां कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट करके सवाल करेंगे। तो सबसे पहला है, फिर मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये आपका सिविल कोड क्लर्क का मामला है, जहां पे आपके 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। क्लियर? और वो भी होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, जहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। प्री का सिलेबस बता रहा हूं। अब इसमें होगा क्या, आपको पढ़ना यहां क्या क्या है। तो हमें यहां पढ़ना है ग्रामेटिकल पॉइंट्स और साथ में वोकैबुलरी। अब ग्रामेटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, 1 मिनट, आप सभी का मैं कमेंट देख रहा था। ओके ओके, वॉइस परफेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। बस बस 2 से 3 मिनट आप आराम से हमें सुनेंगे, उसके बाद फिर सवाल जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करेंगे तो यहां तो ओवरऑल हो जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 महीने में कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे सब तरीका भी बताऊंगा। वोकैब में हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछता है, तो वोकैब में हमसे इंग्लिश में पूछेगा साइनो यानी सिनोनिम, एंटो एंटीनिम, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, और फिर आपका हो सकता है यहां पे स्पेलिंग टेस्ट। ये वोकैब का पार्ट है हमारा। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे पर्यायवाची बोलते हैं, ये आपका विपरार्थक हो गया। हिंदी में OWS वन वर्ड, अनेक शब्द का एक शब्द, इडियम एंड फ्रेज मुहावरे, और स्पेलिंग टेस्ट आपका पूछा जाता है। फिर रही बात यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रखा है सिविल कोड क्लर्क का, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन में भी फिल इन द ब्लैंक्स के। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारा होता है 2 तरीके का होता है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात उसके अकॉर्डिंग बात करें तो। एक तो होता है आपका ग्रामेटिकल बेस्ड, ग्रामेटिकल, और दूसरा होता है वोकैब बेस्ड। मैं भी क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा वोकैब बेस्ड। ग्रामर में ज्यादा चांसेस जो हैं किस किस टॉपिक का रहता है, तो सबसे पहले हो गया आपका वर्ब से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, टेंस हो गया, प्रेपोजिशंस हो गए। इन 3 टॉपिक से आपके एग्जाम में फिलर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। अब सवाल यह है कि सिर्फ वर्ब, टेंस या प्रेपोजिशन पढ़े, नहीं, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ग्रामर का, है ना। कैसे करवाना है वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आप देखते रहिए। तो हमारा ओवरऑल सिलेबस जो है, हमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो बेसिक होता है, बेसिक टू थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का, और वोकैब आपका जो पूछा जाता है, वोकैब का अपना एक स्टैंडर्ड होता है।
है ना। वर्ड आपको जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में, वैसे वर्ड्स नहीं होते। ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसका डेली लाइफ में यूज ही नहीं है ना। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि वोकैब को कैसे कमांड करना है, क्योंकि यहां पे अलग अलग टाइप के आपसे वर्ड पूछे जाते हैं और ऑप्शंस के साथ पूछे जाएंगे। तो ये पोर्शन और हमारा ये ग्रामेटिकल पोर्शन दोनों हमें कवर करना है बहुत जल्द। चलिए, यहां तक किसी के मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट अगर है सवाल करें, नहीं तो यस बोल दें आप कमेंट सेक्शन में, मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। अब यहां आइए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन दिखाने से पहले इसे सेव कर दिया जाए, आपका ये पहला क्लास है। चलिए क्वेश्चन दिखाया जाए। ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस दिखा रहा हूं आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाता है सिविल कोड का। क्या लिखा हुआ है देखिए, इंस्ट्रक्शन 1 to 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने अभी ये बोला कि आपके एग्जाम में OWS से सवाल पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द, ये एक सवाल है आपके सामने, है ना। ऐसे ही आपसे वन वर्ड पूछेगा, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और 1 से लेके 5 तक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहां आइए 6 से 10 तक हम देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences are given with the blanks to be filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. अब यहां पर क्वेश्चन है, वी शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, और यहां ऑप्शंस में स्नीज है, सीज है, साइज है, सेंस है। और मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन वोकैब बेस्ड भी पूछे जाते हैं और ग्रामेटिकल बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वोकैब बेस्ड का है, फिल इन द ब्लैंक्स का। ये देखिए, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश द एग्जामिनेशन। अभी मैंने बोला ग्रामेटिकल पार्ट से वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहां पर आपका आर नॉट प्रिपेयर्ड, टू गिव, टू टेक, टू वॉक, टू लिसन है। तो ये वर्ब टॉपिक से, वर्ब चैप्टर से, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, वहां से सवाल पूछा गया है आपके सिविल कोड के एग्जाम में। वी डिडंट डैश, अब एक्सेस, एक्सेप्ट ये आपको वोकैब बेस्ड हो गए। फिर आपका यहां पर है ओपेंड, लॉन्च, अपोज, और ये क्वेश्चंस ये भी आपके वोकैब बेस्ड हैं। ये भी आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। यहां पर देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी साइनो जहां पर भी बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात करेगा, यानी हम सिमिलर मीनिंग की बात करते हैं, पर्यायवाची की बात करते हैं। अब डिलीजेंट वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग करके निकल जाएंगे, वो हम अभी सीखेंगे आपके साथ। अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। तो ये साइनो आपसे पूछा गया है, ये साइनो है आपके। फिर इसके बाद ईडियम और फ्रेज भी पूछा जाता है, ईडियम एंड फ्रेज, ये आप देख लीजिए यहां पे। और ईडियम फ्रेज को पूछने का तरीका यह है कि ईडियम फ्रेज को सेंटेंस में यूज करके भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इडियम है फेस द म्यूजिक, आप सब इसका मीनिंग जानते होंगे, अगर जानते हैं
तो कमेंट में जरूर लिखें। अब यहां पर फेस द म्यूजिक ऐसे भी पूछ लिया क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी करके। एंजॉय द पार्टी, एक मीनिंग आपको यह दिया, एंजॉय द पार्टी, फेस द म्यूजिक। बी ऑप्शन दिया एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। सी में दिया केयरलेस, और डी ऑप्शन दिया फेस द डिफिकल्ट टाइम, फेस द डिफिकल्ट टाइम। तो इडियम पूछने के दो तरीके होते हैं, एक सेंटेंस में यूज करके आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहां पे सेंटेंस में दिया गया है, ये आपका इडियम है एट हर फिंगर टिप्स, ये सेंटेंस में यूज करके पूछा है। अगर इडियम को सेंटेंस में यूज करके पूछे तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए, लेकिन विदाउट सेंटेंस डायरेक्ट इडियम का मीनिंग पूछे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता है। वैसे फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब हो जाएगा कि प्रॉब्लम को फेस करना, फेस द डिफिकल्ट टाइम या सिचुएशन। तो इडियम को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, सेंटेंसेस में भी और आपको डायरेक्ट देके, दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके इडियम है। तो कुल मिला के ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, जो आपका ग्रामेटिकल बेस्ड भी होगा और वोकैब बेस्ड भी होगा। फिर आपके वोकैब से साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, हो सकता है यहां 5-5 करके दिया है, आपका वहां 2-3 करके दे और स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ दे। ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चंस देखने को इन जनरल नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि अगर एरर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक क्वेश्चन देख के आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो सवाल करें, नहीं तो मुझे हरी झंडी दें, मैं टॉपिक पे आऊं और सीधा आपको पढ़ाऊं, बिकॉज आपके पास या हमारे पास टाइम नहीं है। 22 दिसंबर को हमारा पेपर है। चलिए फटाफट बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाओ यहां पे, सीधे पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब देखिए, आपकी क्लास 1 घंटे की होगी, 5 to 6। इसी 1 घंटे में हम डेली कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और वोकैब के पार्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। ये आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच सेट नंबर 1, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शुरू से पढ़ाएगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, इसीलिए पहले ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, है ना। बहुत मजा आएगा, अच्छे से आप सीखेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेट नंबर 1, यहां पर करना क्या है आपको, सवाल ऐसे पूछा गया, देखिए, चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। ये सेट हमने तैयार किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत ही आसान सा है, 10-15 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम साइनो एंटो सब पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड, और आपके सामने यहां पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन। तो आप ये बताइए, ये जो आपका लिखा हुआ है एंड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, ये प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, या आपका नाउन है, बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से बता सकते हैं आप। बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं,
बताऊंगा भी। फटाफट बताएंगे। आप सभी के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड। क्या होना चाहिए? राम एंड श्याम, गुड एंड बैड। अब आइए यहां पे, प्रेपोजिशन होगा नहीं, इंटरजेक्शन ये होता है एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेशन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है सडन एक्सप्रेशन। सडन एक्सप्रेशन यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो अचानक से आपके अंदर से निकले, वो है। नाउन तो किसी भी चीज का नाम हो गया, और कंजंक्शन होता है कनेक्टर, जो किसी भी चीज को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो भैया यहां पर राम है और यहां पे श्याम है, दोनों को कनेक्ट एंड कर रहा। गुड एंड बैड दो वर्ड है, एंड कनेक्ट कर रहा, कंजंक्शन है। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने, आराम से आप बता देंगे। चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्पीक। ये भी आप आराम से बता सकते हैं। स्पीक एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, वर्ब है या नाउन है। मैं थोड़ा फास्ट सेशन को ले जाता हूं, आप भी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अमिताभ जी, परेशान होने की बात नहीं है। मनीष कुमार गलत बता रहे, प्रेपोजिशन कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन नहीं। प्रेपोजिशन तो आपका इन, एट, ऑन, फॉर ये होता है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आज दिए हैं आपको। चलिए अमिताभ जी समझ में आएगा, परेशान होने की बात नहीं है। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्पीक। अब ये स्पीक क्या है मेरा? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजंक्शन है? अमिताभ ने जवाब दिया है वर्ब। कैसे बोल रहे हो, इंग्लिश वीक है आपका, है ना। स्पीक मेरा वर्ब है, ना एडजेक्टिव है, ना नाउन है, ना कंजंक्शन है। नाउन क्या होगा? कोई किसी चीज का नाम, और नाउन को पहचानने का तरीका बता देता हूं। हु, व्हाट, विच एंड होम। यानी आप हु से सवाल करेंगे, व्हाट से करेंगे, विच से करेंगे, होम से, जो भी जवाब मिलेगा आपका होगा नाउन। विराट प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट? विराट। विराट किसी का नाम है, वो आपका नाउन है। व्हाट, आई टीच इंग्लिश, आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। व्हाट का जवाब है, सब्जेक्ट का नाम है, नाउन है। विच, पटना इज अ सिटी, विच इज अ सिटी? पटना नाउन है, आपका विच से जवाब। और होम, आई टीच बिमलेश कुमार, आई टीच बिमलेश कुमार, आई टीच होम, किसको पढ़ाता हूं? बिमलेश का नाम सामने दिख रहा है, तो वो होम का जवाब। तो नाउन को पहचानना हो, हु से सवाल करना है, व्हाट से करना है, विच से करना है, होम से करना है, और इस 4WH वर्ड से आप सवाल करेंगे, जो भी जवाब मिलेगा आपका नाउन होगा। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो आपको किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और कंजंक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा, ये कनेक्टर है, टू वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। जहां भी डाउट होगा सवाल करना है। नंबर 3, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड द। अब इतना आसान सा है, आराम से आप बता देंगे। द क्या है हमारा? वो मैं करवाऊंगा संगीता कुमारी, आपको डरना नहीं है। पहले बेसिक कुछ करवा देता हूं, उसके बाद टेस्ट करवाऊंगा, उसके लिए आपको डरना नहीं है। बिल्कुल आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे 20 क्वेश्चंस के, है ना, परेशान नहीं होना है। आज मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं आप लोगों का लेवल क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है हमने। बताइए द क्या होगा? वर्ब नहीं होगा, प्रोनाउन, नाउन, आर्टिकल्स। चलिए तब तक मैं ऑप्शंस को डिस्क्राइब करता हूं, आप आंसर देंगे। संगीता सब होगा, मैं डेली यूट्यूब पे भी क्लास लेता हूं रात में 9:30 बजे, हर एक चीज आपको बताऊंगा कैसे होगा नहीं होगा। डेली हमारा क्लास होता है यूट्यूब पे, जाने से पहले हर एक चीज आपको बता देंगे और वो फॉलो करना है आपको। और जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। हिंदी वाले सर हिंदी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना। अभी आप यहां फोकस करें प्लीज, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 22 दिसंबर को हमारा पेपर होगा, तो एकदम अटेंटिव होके, रेलेवेंट होके हमें पढ़ना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा चीजें हैं। और मेरा यूट्यूब सेशन भी होता है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। आइए, तो द आपका क्या है? आर्टिकल है, वर्ब नहीं है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का काम है
वर्ब बताएगा एक्शन को, वर्ब बताएगा पोजीशन को, और पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप, और ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी जिस चीज पे आपका अधिकार है, और वर्ब बताएगा किसी भी चीज के पोजीशन को, किसी भी चीज की स्थिति और परिस्थिति को। आइए देखते हैं। अगर आप एक्शन की बात करेंगे, मैंने बोला आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहां पे टीच आपका वर्ब है और ये एक्शन की बात कर रहा है। पोजीशन ऑनरशिप, पोजीशन में आपका वर्ब होता है हैव, हैज और हैड। मैंने बोला आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताब है, यानी इस 2 बुक्स का ऑनर कौन, मैं हूं, और ये बताने का काम कौन कर रहा, हैव कर रहा, तो ये पोजीशन को बतलाता है, अधिकार को बतलाता है। पोजीशन का मतलब होता है स्टेटस, आपका स्टेटस, आपका रैंक क्या है। जैसे मैं अपने बारे में अगर बोलूं तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, और ये बताने का काम कौन कर रहा है, आई टीचर, डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते, तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, और ये बताने का काम कर रहा है एम, तो ये हो गया पोजीशन बतलाने वाले वर्ड। तो वर्ब एक्शन पोजीशन पोजीशन तीनों चीज को बयां करता है, ध्यान आप रखेंगे। कोई बात नहीं मनीष जी, इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका जबरदस्त होगा, परेशान ना होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा। आइए, तो ये वर्ब है। आर्टिकल तो आपका होता है ए एन और द है तो आपका हो गया ए एन, द आर्टिकल है। नाउन के बारे में जस्ट अभी समझाए, जब भी नाउन को पहचानना हो करना क्या है, हु, व्हाट, विच, हुम, इस 4 से सवाल करेंगे, जो भी जवाब मिलेगा नाउन ही होगा। क्लियर है मामला। और ये आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन होता है जी, प्रोनाउन को हम बोलते हैं नाउन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, नाउन इंडिकेटर, जो नाउन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। कैसे इंडिकेट करेगा भैया, आपने बोला विराट प्लेज क्रिकेट, विराट प्लेज क्रिकेट, अब इसी विराट के बदले में आपने यहां पे इस्तेमाल कर लिया ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये ही जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो विराट को कर रहा, और विराट किन्हीं का नाम है, नाम है तो नाउन हो गया, और जो नाउन को इंडिकेट करता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ये प्रोनाउन है। सब समझ गए, आपका आंसर बी हो गया यहां पे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच। डांस क्या है आपका, अनु अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। किसी को भी परेशान नहीं होना है ना, यहां फोकस कीजिए। डांस के बारे में बताएंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। यहां पर एक वर्ड है एडवर्ब। वर्ब के बारे में हम जाने एक्शन, पोजीशन, पोजीशन। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में जाने, यहां एक वर्ड आया है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, इन जनरल तो हम जानते हैं कि जो विशेषण और क्रिया, यानी क्रिया विशेषण, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, अपने आप को करेगा, और अगर यूं बोल लें तो ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का दावा करता है और करता भी है ना। डांस क्या है, वर्ब है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डांस एडजेक्टिव नहीं है विमलेश, डांस वर्ब है। अब डांस जो है ये एडजेक्टिव कैसे होगा, एडजेक्टिव वही वर्ड हो सकता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे, है ना। चंद्रकला कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया। एडवर्ब भी नहीं है, डांस आपका है वर्ब, ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है, तो डांस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है ना। और मैंने अभी जस्ट बताया कि वर्ब किस चीज को बतलाता है, एक्शन को, और यहां पे डांस एक्शन की बात करेगा। मैं बोलूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, पीडीएफ कहां मिलेगा, आपके इसी ऐप पे कोर्स बैच के बाद मिल जाएगा आपको पीडीएफ, है ना, यहीं पे मिलेगा जहां से आप क्लास देख रहे हो अभी। तो वर्ब का काम है एक्शन बताना, और डांस अपने आप में क्या है, एक्शन। ही इज डांसिंग, वह क्या कर रहा है, वह डांस कर रहा है, तो ये एक्शन है, ये वर्ब होगा, एडवर्ब वगैरह नहीं। चलिए यहां आइए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। However, there are a number of places and events that really must be seen and enjoyed if you are in London.
बताइए हॉएवर क्या कहलाएगा? हॉएवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मोहम्मद मुख्तार जी वर्ब के है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डांस वर्ब था। हॉएवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका? विकी कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। 5 to 6, 5 से 6 आपकी क्लासेस होती है, ऑन टाइम आना है। हॉएवर, अब देखिए एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, सॉरी एडवर्ब तो है ही, कंजंक्शन भी नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, हॉएवर को आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? हॉएवर कंजंक्शन तब होता जब दो क्लॉज को कनेक्ट करता, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अगर यहां बात करेंगे देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस एंड इवेंट्स दैट रियली मस्ट बी सीन इफ यू आर, ये इफ हो सकता है मेरा कंजंक्शन, क्योंकि यहां पर ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। हॉएवर की बात करेंगे तो ये यहां पर एडवर्ब की ओर जा रहा है। सर थ्योरी कब लिखाइएगा? सब लिखाएंगे, प्रशांत कुमार झा, हर एक चीज होगा, क्लास पीडीएफ, हाँ सब चीज मिलेगा, सब चीज मिलेगा, और प्रशांत जी सब करवाएंगे। फिलहाल मैं ये चेक कर रहा हूं आपके इस बैच में, आज पहला दिन है, बहुत सारे बच्चे बेसिक गलती कर रहे हैं। तो होता क्या है, किसी भी टीचर को, आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हैं, है ना, आप अपने घर में बैठे हैं, तो मैं आपको चेक कैसे करूंगा आप सभी को कि आपका क्या लेवल है? इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस दिया है यहां पे, ताकि इसमें से कितने बच्चे सही करते हैं, किससे गलती करते हैं, ताकि मैं किस लेवल से आपको पढ़ा पाऊं, है ना। इसीलिए मैंने आज बेसिक क्वेश्चन दिया है, और भी है, प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, हर एक चीज मिलेगा बंधु। गुड इवनिंग जी कुशवाहा साहब। दिस इज अ फास्ट ट्रेन। इन द above सेंटेंस फास्ट डिनोट्स विच पार्ट ऑफ स्पीच? अब यहां पे फास्ट क्या है, ये आपको बताना है। चलिए आप जवाब दें, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। फास्ट, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी है, फास्ट आपका एडवर्ब भी है, और फास्ट आपका नाउन भी है, और फास्ट आपका वर्ब भी है। देखिए कैसे, अब इस सेंटेंस में फास्ट क्या है? जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना। जब एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब अगर ये है तो ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जब ये नाउन है तो नाउन का जवाब मैंने आपको बोल दिया है, नाउन का जवाब मिलता है व्हाट से ही जवाब मिलेगा, यहां पे हु से जवाब मिलेगा, होम से मिलेगा। और जब ये वर्ब है तो ये एक्शन को बताने की बात करेगा। यहां आ जाओ, एडजेक्टिव मैंने बोला ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर। दूसरे सेंटेंस में ही बॉल्स फास्ट, वह फास्ट बॉलिंग करता है। नाउन ही ब्रोक हिज फास्ट, ही ब्रोक हिज फास्ट। और वर्ब ही फास्ट द होल डे, द होल डे। अब समझिएगा, इधर भी आपका फास्ट है, यहां भी आपका फास्ट, ये भी आपका फास्ट, और इधर भी। सेंटेंस में जैसा यूज होगा वैसा इसका रोल होगा। ही इज अ फास्ट बॉलर, बॉलर की बात करेंगे तो बॉलर है नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। कैसा बॉलर है? फास्ट बॉलर है। बॉलर हो गया नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। ही बॉल्स फास्ट, बॉलिंग करना, वह फास्ट बॉलिंग करता है, तो ये बॉल्स आपका है वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है हमारा एडवर्ब। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर आपका ये एडवर्ब हो गया। फिर यहीं पे बात करेंगे, ही ब्रोक हिज फास्ट, हिज है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, माई, योर, आर,
हिज, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। और यहां पे फास्ट का मीनिंग उपवास होगा। आप बोलते हैं ना फास्टिंग किए हैं, फास्टिंग किए हैं यानी आप उपवास कर रहे हैं, उसने अपना फास्ट तोड़ा, यानी पूरे दिन फास्टिंग किया होगा, शाम में कुछ खाया होगा। तो हिज आपका यहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो नाउन, तो यहां पर फास्ट आपका नाउन है। और ही फास्ट से, सॉरी ऐसा लगना था, ही फास्ट द होल डे, वह पूरे दिन उपवास में रहा। और यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेंटेंस में क्या आता है, तो वर्ब आता है, यहां पे ये वर्ब हो गया। इसी प्रकार इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन किसी गाड़ी का नाम है, और जो नाम है वो नाउन होगा, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो मेरा एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो यहां पर फास्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव बोले हैं और बहुत सारे बच्चे एडवर्ब बोले हैं। सर कभी नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूं, कैसे होगा? एक चीज बताइए, आप लोग बहुत सारे बच्चों का जवाब इधर सवाल कर रहे हैं आप लोग कि सर इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हैं, कैसे होगा? अभी जो मैं समझा रहा हूं ये आप सभी के समझ में आ रहा है आराम से या नहीं आ रहा? एक बार पहले ये बताइए, हाँ या ना। धनंजय का भी यही सवाल है कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन मेरे बताने के बाद आपके समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? बताएंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। बताएं फटाफट। डरना बिल्कुल नहीं है। आ रहा है ना समझ में? तो परेशान नहीं होना है। अभी हमारे पास है टाइम, 22 दिसंबर को पेपर है, आपका ये क्लास डेली चलेगा। इस क्लास में एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी, नो सैटरडे नो संडे, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद मैं डेली रात को यूट्यूब पे आता हूं 9:30 बजे, और वहां मैं क्लास लेता हूं यूट्यूब पे। सारा डिटेल्ड वे में आपको बता दूंगा। आपको मेरे यूट्यूब सेशंस में भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है डेली आना है, ताकि वहां से आपको बेनिफिट और मिलेगा। एक तो ये बैच और दूसरा यूट्यूब का टाइम, सब बता देंगे। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यूट्यूब के बारे में भी बताएंगे। अब देखो यहां पे और भी क्वेश्चंस है, लेकिन मुझे हर एक पे बात करनी है। अभी वोकैब भी समझाऊंगा, 1 घंटे की क्लास है। इस क्वेश्चंस को फिर हम कल करेंगे। अभी थोड़ा सा हम वोकैब पे जंप करते हैं, है ना, वोकैब पे, क्योंकि हर एक टॉपिक पे हमें ध्यान रखना है। चलिए, और ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा सब बता देता हूं, बस आप परेशान ना रहें। इसको सेव कर दिया जाए एक बार। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहां पे देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 50-50 आ रहा है, ठीक है नीरज जी, कोई बात नहीं, पहले दिन क्लास है, 50-50 आ रहा है। कल हो सकता है 70 आए, परसों 80% आ जाए, और तरसों 100% आ जाए। बिल्कुल हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। बट जीरो लेवल से बताएं, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से ही बता रहा हूं। जो कभी नहीं पढ़ा उसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन इसलिए लाया ही था कि मुझे आप लोगों के बारे में मालूम चलना चाहिए था कि आप लोग किस लेवल पे हैं, तो मुझे पता चल गया कि मुझे किस लेवल से पढ़ाना है।
सर हम कलर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों की हेल्प से प्लीज। बिल्कुल हेल्प करूंगा, यहां से भी अपने यूट्यूब सेशन के माध्यम से भी। अब आइए यहां पे आपके एग्जाम में जो वोकैब पूछा जाता है, कलर के एग्जाम में वोकैब, उस वोकैब का लेवल जो होता है वो एसएससी का जो एग्जाम होता है उस लेवल का होता है ना। अब उस लेवल को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, यहां तो हम क्लास कर ही रहे हैं, है ना। अब देखिए अपना यूट्यूब चैनल है, मैं सब चीज दिखा दूंगा अपना आपको। यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह। इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जैसे ही नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे, वहां एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी इंग्लिश बाय चौहान सर, बाय चौहान सर। क्लियर है। यहां मैं डेली रात में 9:30 बजे 9:30 PM पे क्लास लेने आता हूं एसएससी वाले बच्चों का, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और उस 25 क्वेश्चंस में साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, स्पेलिंग टेस्ट वो तो होता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग थोड़ा सा मेच्योर होके सोचिए, आप ये नहीं सोचेंगे हमें कौन सा एसएससी का एग्जाम देना है कि मैं इस यूट्यूब सेशन में आके टाइम खराब करूं। आप टाइम खराब नहीं करेंगे अगर आपके एग्जाम का जो भी वोकैब का लेवल है वो एसएससी के लेवल का होता है। क्लियर है मामला। वोकैब, बाद बाकी चीजें आसान ही होती है, कुछ कुछ क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप चाहेंगे तो आ सकते हैं, प्लेलिस्ट एसएससी इंग्लिश बाय चौहान सर। डेली क्लास चलता है 9:30 बजे रात से, 1 घंटे क्लास, 25 क्वेश्चंस। अब सवाल यह है कि आप बोल रहे हैं कि सर कभी नहीं पढ़ा, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, एक महीना हमारे पास 22 दिसंबर को पेपर ही है हमारा, तो कुल मिला के समझ लीजिए आपके पास 30 डेज है। अगर आप 30 दिन 1 घंटा यहां पे और 1 आवर मेरे साथ आप यूट्यूब पे 2 घंटे बिताएंगे और जो भी पढ़ाऊंगा उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बहुत हद तक प्रयास करने के बाद हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये डेली चलता है 9:30 बजे से रात में, है ना। और आप लोग कम से कम जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, डेली आना आज से शुरू कर दीजिए, है ना, और बिना किसी गैप का। क्लियर। अब आइए यहां क्वेश्चन है आपका, यहां पे द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। एक्ट का मीनिंग होता है एक्शन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्ट ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब क्या होता है, क्लीन करना, किसी भी चीज को धोना, साफ करना। वॉशिंग का मतलब क्या हो गया, क्लीन करना। और वन सेल्फ का मतलब होता है खुद को, वन सेल्फ खुद को। तो एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को मतलब नहाने की बात कर रहा है यहां पे। किसकी बात कर रहा है, नहाने की बात कर रहा है। वॉशिंग करो खुद को, तो पूरा नहाने की बात है। अब इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो एक है एवोल्यूशन, एक है सॉल्यूशन, एक है स्टीमिंग और एक है बादिंग। क्लियर है मामला। अब देखिए, बात करने का मतलब स्नान करना है, एवोल्यूशन का मतलब भी स्नान करना है, बट एवोल्यूशन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है रिचुअल बाथिंग, RITUL, रिचुअल बाथिंग। और रिचुअल बाथिंग का मतलब होता है धार्मिक स्नान। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग गंगा में नहाने जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, रिचुअल बाथिंग, धार्मिक स्नान, यानी अंदर से आपको पवित्र हो जाना है, ऐसा माना जाता है गंगा में नहाने के, जो हिंदुइज्म फिलॉसफी को से बिलोंग करते हैं उनका। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है समाधान ढूंढना, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होगी। स्टीमिंग क्या होता है जी, स्टीम भाप, कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, वो जो भाप निकलता है उसको स्टीमिंग बोलते हैं। दीपक कुमार झा, गुड इवनिंग जी। तो वो आपका वही हो जाएगा स्टीमिंग, है ना, स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, वेपर के सेंस में। और बादिंग का मतलब भी स्नान करना है, बट ये सिंपल हो जाएगा। और यहां पर एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, A फॉर आगरा। कितने बच्चे के समझ में आया ये पहले मुझे बताओ, समझ में आ रही है बातें। जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, पल्ले पर रहा है ना मेरे बताने के बाद,
बताइए। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बताया जाए फटाफट। नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, कन्हैया लाल का कहना है। मुझे सर ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन, क्योंकि डी एक जनरल वर्ड है, बात एवोल्यूशन होता है नहाने के लिए, एवोल्यूशन का इस्तेमाल होता है नहाने के लिए। बाथिंग यहां पर नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, और बाथिंग का सेंस यहां पर BATHE है ना, और बाथिंग जनरल वर्ड है, और यहां पर वॉशिंग, वॉश करने का मतलब अंदर से बाहर की ओर, उस सेंस में, इसीलिए हमने एवोल्यूशन के साथ गए, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। अब देखो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग, वॉश का मतलब वॉशिंग मशीन जानते हैं, साफ करना, और एवोल्यूशन वर्ड का मतलब भी होता है धार्मिक स्नान, धार्मिक स्नान। और आप बोलते हैं ना कल्चर, कस्टम, रिचुअल जो है उस सेंस में, या रिचुअल वर्ड अगर मान लो नहीं आता है, ट्रेडिशन आप समझते हैं ना, तो यहां से बनता है ट्रेडिशनल, जो आपकी परंपरा है, तो ट्रेडिशनल बाथिंग है ना, धार्मिक स्नान, परंपरागत तरीके से, तो जो हिंदुइज्म फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं वो गंगा नहाने जाते हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझ गए होंगे। अब यहां से दो वर्ड और याद कर लेना, कि रिचुअल हो या ट्रेडिशनल हो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है परंपरा। मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, क्लियर है ना। रिचुअल मतलब ट्रेडिशनल, परंपरागत, और ट्रेडिशनल वे में कहीं नहाने के लिए जाना या कुंभ स्नान लोग जाते हैं, तो वो क्या है, एवोल्यूशन है। ठीक है, फिर भी डाउट होगा, सवाल करना है। यहां देखिए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ प्लेस ऐसी जगह वेयर जहां क्वाइंस यानी सिक्के एंड मेडल्स आर मेड बनाए जाते हैं, यानी ऐसे जगह की बात कर रहे हैं जहां पे सिक्कों का निर्माण होता है, सिक्के बनाए जाते हैं, तो ऐसे जगह को आप क्या कहोगे? ऑफिस, मिंट, माइन या बार्न, क्या कहेंगे आप? बताइए। ऑफिस तो होता है कार्यालय, ये एक प्रकार का वर्किंग साइट हो जाएगा आपका। मिंट का मतलब होता है वेयर, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, क्वाइंस आर मेड, वेयर क्वाइंस आर मेड, जहां सिक्के बनाए जाते हैं। माइन वर्ड आया जो है आपको, वो दो तरीके से आया है। एक तो होता है प्रोनाउन में आई, माई और माइन। आई मतलब मैं, माइन दोनों मतलब मेरा होता है, बट माई और माइन में डिफरेंस है। माई आपका होता है एडजेक्टिव, और माइन आपका होता है प्रोनाउन। कैसे? ध्यान दीजिए, आपने बोला दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई लैपटॉप, और फिर यहां बोल रहे दिस लैपटॉप इज माइन, है ना। तो जैसे ही आप बोले दिस इज माय, तो सिर्फ अगर आप बोलते रहते दिस इज माय, दिस इज माय, दिस इज माय, यह मेरा है, यह मेरा है, आपको मालूम नहीं चलता, तो दिस इज माय लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, यहां पे नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो मेरा एडजेक्टिव कहलाएगा। और दिस लैपटॉप इज माइन, यानी ये माइन जो है ये इस लैपटॉप को क्वालिफाई कर रहा, लेकिन नाउन इसके साथ नहीं है, और नाउन जब साथ में ना हो और नाउन को ही इंडिकेट करे, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो माइन यहां पे प्रोनाउन है। एक तो आपका ये हो गया। एक आपने सुना होगा कोल माइन, कोल कोयले की खदान, उस सेंस में भी बात करते हैं। एक मिनट रुकेंगे जरा, एक मिनट प्लीज, कॉल आ रहा है, थोड़ा मैं देख लूं कौन है ये।
1 मिनट प्लीज, मैं आता हूं तुरंत। नवीन सर चले गया। सर सिविल लोड का क्लास ले रहे थे, फोन साइलेंट था, पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हमारे डायरेक्टर सर नवीन सर का कॉल था, इसलिए मेरे को थोड़ा लेना पड़ गया। आइए यहाँ, और एक ऑप्शन है आपका बार्न। अब बार्न वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बार्न वर्ड का मीनिंग होता है, गांव घर में आप देखे होंगे जहां पे फसलों को रखा जाता है, जानवरों को साथ में ही रखा जाए, भूसा वगैरह जहां पे रखा जाता है, उसे आप बार्न कहने का काम करते हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग हो सकता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड ग्रेन, अनाज जिसको बोलते हैं आप, आर कैप्ट, जहां पे जानवरों को और अनाज को रखा जाता है, ऐसे जगह को आप बार्न कहते हैं। अब करेक्ट आंसर हमारा यहां पर क्या हुआ? जो सिक्के जहां बनते हैं, मिंट। बहुत आसानी से बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए। हिंदी का क्लास मेरे बाद, इंग्लिश के बाद हिंदी की क्लास होगी, है ना, ध्यान रखना है। आलम साहब, ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो सवाल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरी एक्सपेंसिव एंड इलैबोरेटली बिल्ड। तो ये मैंने वन वर्ड आपको दिखाया, आज थोड़ा सा एक दो सिनोनिमस भी दिखाता हूं, फिर कल से सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते रहेंगे। इसको भी सेव कर दिया जाए। हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं चाहता हूं आज आपको मैं दिखा दूं, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। चलिए, एक दो सिनोनिम एंटोनिम भी हम लोग देख लेते हैं। ये कैसे पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, आइए। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। साइनो, अब देखो यहां पर कौन सा वर्ड है, लेथार्जी। अब इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आइए, लेथार्जी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले किसी भी वर्ड को आप पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश कीजिए। लेथार्जी वर्ड मेरा होता है ABN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शॉर्ट में हम ABN कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लेथार्जी वर्ड का मीनिंग होता है लेजी या लेजीनेस, ऐसा इंसान जो बहुत आलसी है, उसे आप कहने का काम करेंगे लेथार्जी। लेजीनेस कहां से आया है? लेजी से आया है, लेजी का मतलब आलसी होता है, आप जानते हैं। फिर आपका वर्ड है श्रीनीति। श्रीनीति वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो श्रीनीति वर्ड आया है श्रीन से, SERENE। और श्रीन वर्ड का मीनिंग आप मान लो नहीं जानते, तो एक वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा CALM, काम। और हम बोलचाल में बोलते हैं
काम डाउन या कूल डाउन, शांत हो जाइए। काम डाउन या कूल डाउन, शांत हो जाइए। तो इस सीरीनिटी वर्ड का मीनिंग वही होता है, काम डाउन, शांत हो जाना, और ये सीरीन वर्ड से मिलके बना है। फिर आपका एक वर्ड आता है इम्पैसिविटी। अब इम्पैसिविटी वर्ड कहां से आया है? तो एक वर्ड होता है इम्पैसिव, इम्पैसिव। अब इम्पैसिव वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इस इम्पैसिव का एंटो यानी कि विपरार्थक शब्द होता है एक्टिव होना। और एक्टिव है कोई भी चीज यानी वो सक्रिय है, एक्टिव है, आलसी नहीं है। और इम्पैसिव का एंटोनिम हो गया, तो अगर ये एक्टिव सक्रिय है तो इम्पैसिव हो जाएगा निष्क्रिय होना, है ना। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो एक्टिव का एंटोनिम क्या हो गया? इम्पैसिव, और वहीं से वर्ड बना इम्पैसिविटी। और यहां पर एक वर्ड आया लैक्सिटी। लैक्सिटी वर्ड कहां से आया है? तो लैक्सिटी वर्ड आया है लेक्स से, और लेक्स का मीनिंग होता है लूज, यानी ढीला ढाला इंसान जो बिल्कुल ही डल है, उबाऊ है, आलसी टाइप का है। और यहां पर वर्ड आया लिस्टलेसनेस। अब लिस्टलेसनेस वर्ड का मीनिंग भी क्या हो जाता है? डल के सेंस में, है ना, डल होने के सेंस में, बट ये थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का होगा, मतलब इनोसेंट टाइप का होगा। उस सेंस में आप बात करेंगे जो बिल्कुल भोला भाला टाइप का है। अब यहां देखिए, अब आंसर हमारा क्या होना चाहिए? लेथार्जी की बात करते हैं तो आलसीपन आता है, लैक्सिटी ढीला ढाला है, डल है, उबाऊ टाइप का है, और ये लिस्टलेस बिल्कुल एकदम इनोसेंट होके बैठा हुआ है ना, भोला भाला। क्या आंसर होगा? तो श्रीन का मतलब होता है शांत होना, ये सेंस आपका बनेगा नहीं। इम्पैसिव का मतलब होता है जो इम्पैसिव है, जिसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लैक्सिटी का मतलब होता है ढीला ढाला इंसान, और लिस्टलेस भी आपका क्या है? इनोसेंट टाइप का जो भोला भाला है। किसके साथ आप जाएंगे? तो करेक्ट आंसर जो हमारा होना चाहिए वो सी फॉर कनाडा होगा। पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? एक बार बताएं आप, इंग्लिश देख के डर लग रहा है क्या, या समझ रहे हो? डरना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। कमेंट करें प्लीज। माइन वही होता है खदान जिसको कहते हैं ना, तो एक मिनट माइन का तो मेरा होता है मुख्तार साहब, और एक खदान के तौर पे होता है। तो कोल माइन बोलते हैं ना, खदान, कोयले की खदान, उस सेंस में भी माइन वर्ड आता है। किसी के मन में डाउट है या सही ठीक ठाक चल रहा है? बताएंगे प्लीज। फटाफट बताओ। सुभाष साहब बोलिए। हेलो सर बोल रहे हैं आप, बोलिए, जल्दी बोलिए। फर्स्ट क्लास है इसीलिए मैं आपसे इतना सवाल भी कर रहा हूं। हम लोग 2-3 दिन मिल जाएंगे तो हमें आप समझ लोगे, हम आपको समझ लेंगे। सर चैप्टर हुआ है, होगा ना? चैप्टर होगा ना? संतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज हेल्प में। हाँ, क्या हेल्प करूं कुशवाहा साहब? बोलिए, क्या हेल्प किया जाए, बताया जाए। यहां पढ़ा रहे हैं आप सभी के रिजल्ट के लिए सर। सिलेबस में लेटर राइटिंग भी दिया हुआ है, मेंस में, मेंस के पेपर में होता है लेटर राइटिंग। आएंगे स्टूडियो में, ठीक बाबू, वो मेंस के पेपर में होता है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, है ना सर? ये सब क्लास रिकॉर्ड में नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड में जाएगा। ऑप्शन सी डिटेल्स में बताएं। लैक्सिटी मतलब होता है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है ढीला ढाला इंसान, जो लूज टाइप का इंसान, बिल्कुल ढीला ढाला है, किसको कुछ पता ही नहीं है, काम ढंग से नहीं कर रहा है ना। केयरलेस टाइप का जो है उसको बोलोगे, जो केयरलेस है। और केयरलेस आप समझते होंगे, जो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता है, लापरवाह टाइप का।
चैप्टर वाइज होगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास होगा। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ही पढ़ा रखा हूं। आज बस आपका टॉपिक ही था इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस के बारे में बताना। यही सब बता रहा हूं, किस तरीके से हमें पढ़ना है और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। सर थोड़ा साइड हो जाए, बोर्ड का दिख नहीं रहा। हम बोर्ड का दिख, बिल्कुल साइड हो जाऊंगा, अभी बात कर रहा हूं आप सभी से। और ये बोर्ड पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, ये आपके इसी ऐप पे अपने क्या बोलते हैं पीडीएफ वाले फॉर्मेट में जाओगे, आपको दिख जाएगा, ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं थ्योरी, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, कभी भी आपकी क्लास मिस हो जाएगी, बाद में देख लोगे, है ना, आपके ऐप पे ही रहेगा। आपने इसे परचेज किया है ना क्लास, तभी तो आप देख रहे हैं। ठीक है, और देखो पढ़ने का क्या तरीका होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ढेर सारे वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना थ्योरी स्टार्ट करें, क्या नाम है, प्रशांत कुमार झा, ग्रामर का क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे हम जाएंगे। क्लियर है मामला, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट निकलेगा। वर्ड हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे यहां पर एक वर्ड है प्रोग्नोसिस, और प्रोग आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, और आपको ऐसे ही मीनिंग फाइंड करना है, करेक्ट या इनकरेक्ट। क्लियर, तो प्रोग्नोसिस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? तो प्रोग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है प्रोग्नोसिस, यानी जांच पड़ताल करने के सेंस में। स्कीम क्या होता है? स्कीम, कैंपेन, मुहिम, योजना, पढ़ाऊंगा कल तो बताऊंगा। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी करना। और प्रीफेस, प्रस्तावना, बुक के पहले देखते हैं इंडेक्स दिखा होता है, इस बुक में क्या क्या है, प्रस्तावना जिसको आप बोलते हैं, या संविधान का प्रियम्बल होता है, इसमें क्या क्या है। और आइडेंटिफिकेशन यानी पता लगाना, तो डॉक्टर साहब इलाज करने से पहले जो आपसे पूछते हैं ना कि कैसा फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीमारी को आइडेंटिफाई करना, वही प्रोग्नोसिस कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी फॉर डेली हो जाएगा। तो डेली हम आपको यहां पे साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम फ्रेज और फिर ग्रामेटिकल पोर्शन, जो आप लोग बोल रहे थ्योरी, सब पढ़ाया जाएगा। थ्योरी बिल्कुल करें कभी। हाँ, रॉकिंग आदित्य कह रहे गुरुजी इंग्लिश का टेंशन छोड़ देना अब हम। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश का टेंशन आप छोड़ दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अपना सेशन यूट्यूब पे होता है रात में 9:30 बजे। आप लोग अभी क्लास के बाद क्या करोगे, मोबाइल यूट्यूब पे जाइए और देखिए, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल है, प्लेटफॉर्म नवीन कुमार यूट्यूब चैनल, उसमें प्लेलिस्ट है एसएससी इंग्लिश बाय चौहान सर करके, एसएससी इंग्लिश बाय चौहान सर। उस प्लेलिस्ट में डेली रात को 9:30 बजे लाइव आता हूं, एसएससी वाले बच्चे को पढ़ाता हूं। आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोग मेरे साथ 1 महीने लगातार यूट्यूब पे बने रह गए, इस सेशन में तो आप आएंगे ही आएंगे। और YouTube तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको लग नहीं रहा, सिर्फ टाइम आके खर्च करना है। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिविल कोर्ट का क्लर्क बनने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप गवाएंगे नहीं। YouTube पे डेली रात में 9:30 बजे आएंगे, और वहां 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है, ग्रामर का, वोकैब का। तो ग्रामर वाला क्वेश्चन और वोकैब वाला क्वेश्चन वहां जो भी पढ़ाऊंगा उसका भी पीडीएफ मिलता है, टेलीग्राम चैनल है अपना, बता देंगे आपको उस टाइम पे यूट्यूब पे, वहां से डाउनलोड करके उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 महीना आपके पास है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लीजिएगा, तो इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा और एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग बताओ कितने बच्चे प्रॉमिस करें आप लोग यूट्यूब पे मुझे आज से दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, क्योंकि एग्जाम आप सभी को क्वालिफाई करना है ना। एक बार बताइए हाँ या ना, एग्जाम क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है? हाँ, सिविल कोड का ही पढ़ाया जाएगा। मैं इसलिए बुला रहा हूं वहां पे, क्योंकि जो वोकैब होता है ना भाई, क्या नाम है, शुभम जी, जो वोकैब का लेवल होता है ना, वो एसएससी से ही मैच करता है, इसीलिए सब बनेगा आदित्य जी, टेंशन लेना नहीं है। बिल्कुल टास्क देंगे, 5 मिनट में रिवाइज बिल्कुल कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आज तो पहला क्लास था सर, हम कभी नहीं पढ़े हमको। हाँ तो बिल्कुल आइए, टेंशन नहीं लेना है, परेशान मत होइए, सब बढ़िया हो जाएगा। आप बस 5 दिन आराम से पेशेंस रख के मेरे साथ क्लास यहां पे भी करें, यूट्यूब पे भी करें, सब हो जाना है। चलिए ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं क्लास को, क्योंकि अब हिंदी की क्लास होगी। इसी में होगा क्या?
इसी में आइए सर, फिर से लाइव होगा ना, ठीक है कट कर दीजिए। ठीक है अब हम लोग यूट्यूब पे मिलते हैं, कट कर दीजिए।